पिछली कहानी में हमने एक कोरियन गेम की बात करी थी और इस बार कोरिया से उठ के हम आ गए हैं जापान में। वहाँ एक काफ़ी मशहूर रिचुअल है, डारूमा सान, या फिर आप इसे बात गेम भी कह सकते हो। ऐसा कहा जाता है कि आज से कई साल पहले एक डारूमा नाम की लड़की थी। एक दिन जब वो रात में नहाने के लिए गई तो बाथरूम में पैर फिसल जाने की वजह से उसका सर बाथटब के नलके में जा लगा और ज़्यादा खून बहने की वजह से उसके शरीर ने वहीं दम तोड़ दिया। ऐसा कहा जाता है कि डारूमा और उसके घर वाले सभी काले जादू में विश्वास रखते थे और इसी वजह से उन्होंने डारूमा की आत्मा को हमेशा के लिए बाथटब से जोड़ दिया ताकि वो ना होकर भी हमेशा ही उनके साथ रहे। पर धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया, ऐसा कहा जाने लगा कि आसपास कहीं लोग डारूमा को देख पा रहे हैं और धीरे धीरे करके इस सब को एक रिचुअल का नाम दे दिया गया। ये रिचुअल आजकल इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है और एक दिन जापान में एक कुरो नाम के लड़के ने इस रिचुअल के बारे में पढ़ा और ये सब पढ़ के वो काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हुआ। कुरो को हमेशा से ही भूत, प्रेत और आत्माओं में काफ़ी दिलचस्पी रही है और उसका कहना था कि वो लिफ्ट गेम खेलकर भी दूसरी दुनिया से वापस आ चुका है। लोग उसकी बातों का बिल्कुल भी यकीन नहीं करते थे, मगर कुरो को इस सब से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता था। लोग यकीन करें या ना करें, वो ये सब अपने मज़े के लिए करता था। एक रात डारूमा सान को बुलाने के लिए उसने अपनी घर की सारी लाइटें बुझा दी और बाथटब में पानी भरना शुरू करा। इस रिचुअल के अनुसार तुम्हें रात में घर की सारी बत्तियां बुझाकर बाथटब में पानी भर के उसके अंदर बैठना है और फिर वहीं बैठे बैठे अपने बाल धोने हैं। और रिचुअल की शुरुआत से ही हमें अपनी आंखें बंद रखनी होती हैं। कुरो ने भी बिल्कुल इस तरह करा और बाथटब में जाके उसने अपने बाल धोना शुरू करा और बाल धोते हुए उसने बोला कि डारूमा सान फेल डाउन, डारूमा सान फेल डाउन। कुछ मिनट तक बाल धोते रहने के बाद कुरो ने ये बोलना बंद करा। बंद आंखों से भी कुरो डारूमा सान की परछाई को हल्का हल्का देख पा रहा था। उसके दिमाग में कुछ तस्वीरें आ रही थी कि तभी कुरो को एहसास हुआ कि कोई उसके बाथटब में अपने पैर डाल रहा है और धीरे धीरे कर कुरो के पास आ रहा है। कुरो ने डारूमा से कहा, "Why did you fall?" और ये कहते ही पूरे बाथरूम में एकदम शांति सी हो गई, मानो जो भी उस बाथरूम में था वो वहाँ से चला गया। कुरो बाथटब से बाहर आया और बिना अपनी आंखें खोले कपड़े बदलकर बिस्तर में जाके सो गया। अगली सुबह जब कुरो उठा, उसे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे उसके कमरे में उसके सिवाय कोई और भी है। उसे अपने कंधे के पीछे किसी की परछाई का एहसास हुआ, मगर जब उसने मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। इस रिचुअल को रात में करने के बाद ऐसा माना जाता है कि अगली सुबह डारूमा सान आपके साथ होती है। कई लोगों का ऐसा कहना है कि डारूमा हमेशा अपने असली रूप में नहीं आती। कभी कभी वो आपके किसी रिश्तेदार या आपके किसी दोस्त के रूप में भी आ सकती है और कभी कभी डारूमा सान आपके खुद के रूप में भी आ सकती है। सुबह कुछ घंटे बीत जाने के बाद कुरो को डारूमा की छवि हल्की हल्की नज़र आने लगी, मगर डारूमा कमरे के एक कोने में खड़े होकर सिर्फ कुरो को देखती रहती थी। वो कुछ करती नहीं थी, वो सिर्फ दूर से कुरो को घूरती रहती थी। डरने के बजाय कुरो को इस सब में काफ़ी मज़ा आने लगा। जैसे जैसे दिन बीतता गया, डारूमा धीरे धीरे कर कुरो के पास आती गई। कुरो को ऐसा लगता था कि जैसे ही वो अपनी नज़र डारूमा से हटाता था तो वो उसके पास आने लगती थी। इस रिचुअल की कई वार्निंग्स होती हैं, जिसमें से एक वार्निंग थी कि ये रिचुअल करने के बाद तुम्हें अंधेरी जगह या किसी पानी वाली जगह में नहीं जाना चाहिए। पर शायद कुरो ने रिचुअल की कोई वार्निंग पढ़ी ही नहीं थी और हर शाम की तरह आज भी कुरो स्विमिंग करने चला गया। कुरो 5-6 साल से स्विमिंग करता आ रहा है और वो अपनी स्विमिंग को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट था।
पूल में आते ही उसने 6 फीट ऊंचे डाइविंग बोर्ड से 12 फीट गहरे पूल में छलांग मारी। डाइव मारते ही कुरो 12 फीट नीचे पूल की ज़मीन को छूकर ऊपर आने लगा। अक्सर ऊपर आना कुरो के लिए बाएं हाथ का खेल था, मगर इस बार कुरो को ऐसा लग रहा था कि शायद किसी ने उसके पैरों पर ईंट बांध दी हो। जितनी मर्जी कोशिश कर लेने के बाद भी कुरो ऊपर नहीं आ पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि पानी की सतह ऊपर जाए जा रही है और वो नीचे। कुरो ने नीचे देखा तो नीचे एकदम घना अंधेरा था और पूल की ज़मीन पर डारूमा कुरो का इंतज़ार कर रही थी। कुछ देर छटपटाने के बाद कुरो के हाथ पैर ठंडे पड़ गए और वो धीरे धीरे पूल की ज़मीन की तरफ जाने लगा। मगर इतने में ही स्विमिंग पूल के लाइफ गार्ड ने आके कुरो को पानी से निकाला। कुरो कुछ घंटे तक बेहोश रहा और रात के 9 बजे उसकी नींद हॉस्पिटल के वार्ड में खुली और आंख खोलते ही उसने देखा कि डारूमा सान बिल्कुल उसके चेहरे के पास आ चुकी थी। उसने 1 सेकंड भी ना बर्बाद करते हुए गेम को ख़त्म करने के लिए कहा, किता। इस शब्द का इस्तेमाल करने पर गेम वहीं के वहीं ख़त्म हो जाती है और डारूमा वापस अपनी दुनिया में चली जाती है। कुरो ने पिछली रात गेम तकरीबन 10 बजे से थोड़ा पहले शुरू करी थी और ऐसा कहा जाता है कि जब गेम को शुरू हुए 24 घंटे पूरे होने वाले होते हैं तभी डारूमा आपके शरीर पर कब्ज़ा करने की कोशिश करती है। कुरो को हॉस्पिटल से 10 बजे तक डिस्चार्ज कर दिया और घर जाकर वो थोड़ी देर टीवी देखकर सो गया। कुछ दिन ये सब कुरो के दिमाग से निकल नहीं रहा था, मगर वो दूसरे लोगों से थोड़ा अलग था। डरने की बजाय कुरो इस बात को लेकर काफ़ी खुश था कि कैसे उसने गेम को एकदम अंत तक खेला और सही टाइम पर ख़त्म कर दिया। तकरीबन 2 महीने बाद कुरो ने ये गेम को फिर से खेलने का सोचा। कुरो रात के 10 बजे फिर से बाथटब में गया और पूरा रिचुअल करके सो गया। मगर शायद कुरो एक वार्निंग पढ़ना भूल गया था जिसमें लिखा था कि इस गेम को दोबारा नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि डारूमा सान जितनी दूरी पर पिछली गेम के अंत में थी, इस बार शुरुआत ही उतनी दूरी से होगी।